अब अगर विफाक थोड़ा कंसीडर कर लेता कि कराची में 30% अगर केसेस हो गए हैं और डेल्टा वेरिएंट बहुत खतरनाक हद से बढ़ रहा है, आप ही कह देते लगा लें कुछ दिन के लिए लॉकडाउन, अगर लगाने से कुछ बेहतर हो सकता है तो क्या फर्क पड़ता है? डॉक्टर नौशीन साहबा। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इससे पहले भी 3 वेव्स आई हैं और उनको बड़ी कामयाबी से अल्लाह ताला की मदद के साथ उन तीनों वेव्स के ऊपर काबू पाया गया है। और जो हिकमत अमली उसमें अपनाई गई थी उसको पूरी दुनिया से रिकग्निशन मिली, क्योंकि इस वक्त ये आप जानते हैं कि ये पेंडेमिक की चीज़ नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म हमारे साथ एक डिजीज है कि लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है जो कि कुछ सालों के लिए अब हमारे मुल्क में मौजूद है, दुनिया में मौजूद है। तो इसके लिए सॉल्यूशंस भी लॉन्ग टर्म होते हैं, शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस इसका जो है उससे हम कहीं पहुंच नहीं सकते, इसलिए क्योंकि देखिए आप बहुत दूसरे किस्म का लॉकडाउन लगाएंगे, कितने दिन लगा लेंगे, 10 दिन लगा लेंगे, 15 दिन लगा लेंगे, इवेंचुअली आपको उसको लिफ्ट करना पड़ेगा। और जब भी आप उसको लिफ्ट करेंगे तो दोबारा से वही सिचुएशन जहां पर आप स्क्वायर वन पे खड़े थे आप वहां पहुंच जाएंगे। तो इस वक्त जी डॉक्टर साहबा। जी आवाज आ रही है? जी जी आप बोलिए, आप कंप्लीट कीजिए। जी तो इसके ये जिस वक्त भी लॉकडाउन जब ये टोटल लॉकडाउन जो लगाया जाता है, जिस वक्त भी ये लिफ्ट किया जाता है तो दोबारा से वही सिचुएशन हो जाती है। तो इसलिए अब इस पेंडेमिक से निपटने के लिए हमें अपने तर्ज जिंदगी को बदलने की जरूरत है और एसओपीज के ऊपर जो है उसके इम्प्लीमेंटेशन पे जोर देना है हमने, और साथ हमने अपनी वैक्सीनेशन के अमल को तेज करना है। अगर आप देखें कि पहले डॉक्टर साहब वैक्सीनेशन के हवाले से जिस तरह मंदोखेल साहब फरमा रहे हैं कि विफाक ने हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया, विफाक ने हमें उतनी वैक्सीन प्रोवाइड नहीं की जितनी की जाने चाहिए थी, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगी या वो ठीक कह रहे हैं? इसके ऊपर बिल्कुल आपको क्लैरिटी से ये बात बताऊंगी कि एनसीओसी वो एक प्लेटफॉर्म है जहां पर तमाम सूबाई हुकूमतें जो हैं वो ऑन बोर्ड होती हैं। एनसीओसी मैं समझती हूँ जब से भी एनसीओसी का वजूद अमल में आया है, एक दिन भी एनसीओसी ने छुट्टी नहीं की। डेली उनकी सुबह 10 बजे मीटिंग्स होती हैं, मैं भी कई दफ़ा उसमें शामिल होती हूँ। वो ये सूबे जो हैं वहाँ पर आते हैं, अपना इनपुट देते हैं, जितनी रिक्वायरमेंट वो अपनी भेजते हैं वैक्सीन के हवाले से, जितनी रिक्वायरमेंट वो बाकी अपनी जो उनकी डायग्नोस्टिक किट्स होती हैं या जो भी, यानी कि कोविड से रिलेटेड उनकी जितनी रिक्वायरमेंट होती है फेडरल उसको एज इट इज पूरा करता है। आगे उसको डिस्पर्स करना, लगाना वो सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है। वहां पर अगर मिसमैनेजमेंट हो रही है तो उसमें फेडरल गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उनको जितनी डिमांड उनकी तरफ से जाती है वैक्सीन उनको पहुंचाई जाती है। और आपने देखा होगा कि पिछले 16 दिन के अंदर 1 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन हुई है। तो इससे आप ये देखें और कहीं पे तो उस 1 करोड़ में मिसमैनेजमेंट नहीं हुई है। हर जगह पे मोबाइल यूनिट्स भी चल रहे हैं, 2600 वैक्सीनेशन सेंटर्स पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में चल रहे हैं। कहीं पर भी इस तरह की मिसमैनेजमेंट हमने नहीं देखी है, मगर इसके अंदर इसको मैनेज करना चाहिए क्योंकि अब वैक्सीनेशन की स्पीड को मजीद बढ़ाया जाएगा। 10 लाख लोगों को रोज वैक्सीनेशन हो रही है। तो इसके अंदर तमाम सूबे में समझती हूँ कि बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। इनकी जो मिसमैनेजमेंट हुई है इनको तो आप ये समझती हैं कि लॉकडाउन की जरूरत नहीं थी? क्विक इसके ऊपर कमेंट कर दीजिए, फिर मैं एक्सपर्ट ओपिनियन ले लूंगा डॉक्टर कैसर साहब की। लॉकडाउन की जरूरत नहीं थी? स्मार्ट लॉकडाउन की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है हमें, मगर हमें टारगेटेड लॉकडाउन की जरूरत है। क्योंकि जिस वक्त आप इस वक्त देखें कि पूरी यूरोपियन कंट्रीज में भी जिस तरह से हंगामे फूट पड़े हैं और वहां पर लोग लॉकडाउन के खिलाफ सड़कों पे आ गए हैं, तो वही सूरत हाल यहाँ पर भी आ सकती है। अवाम टोटल लॉकडाउन के फेवर में नहीं है और ना ही इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। स्मार्ट लॉकडाउन, टारगेटेड लॉकडाउन वो जरूर होने चाहिए और मैं समझती हूँ जो हॉटस्पॉट्स हैं उनके ऊपर फौरी तौर पे लॉकडाउन लगने चाहिए, पर टोटल लॉकडाउन जो है उसका सोल्यूशन है ही नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।